अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल समर्स चल रही हैं, तो समर से रिलेटेड मैं आजकल आप लोगों के लिए बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस बना रही हूँ। उनमें से एक ये भी है जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि समर में जो कैट ऑनर होते हैं या पैट ऑनर होते हैं उनको फेस करने के लिए मिलती हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती हैं, बट वो कभी कभार जब कैट ऑनर को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो बिगनर्स हैं, उनको पता नहीं होता, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। कैट्स ऑनर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है इस चीज़ को लेकर कि अपनी कैट को वो गर्मी से किस तरीके से बचा सकते हैं, गर्मी के मौसम में उनकी किस तरीके से केयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कोई प्रो टिप्स शेयर करने वाली हूँ गर्मी के अंदर कैट केयर से रिलेटेड। लोगों को बताऊंगी कि गर्मी के अंदर क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है, जिनसे आपको उन्हें बचा कर रखना है। और साथ ही साथ कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करूंगी, कुछ फैक्ट्स भी शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा पहुँचे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलती है कैट्स के अंदर, डिहाइड्रेशन। समर के अंदर कैट्स को सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जिसके अंदर उनके एंजाइम बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। और जब टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाता है, कैट्स के ऊपर जो होता है वो हैवी कोट होता है, यानी कि उनके ऊपर फर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। लेकिन कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी कैट की ट्रिमिंग करवा देंगे तो उससे कैट को गर्मी लगना कम हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे आपकी कैट को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ट्रिमिंग से ये होता है कि आपकी कैट की जो स्किन है ना वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है, मतलब बिल्कुल खुल जाती है, उसके ऊपर कोई कोट वगैरह नहीं होता, जिससे डायरेक्ट जो सूरज की तपिश होती है वो आपकी कैट के ऊपर, यानी कि जितनी भी गर्मी होती है वो डायरेक्ट कैट की स्किन पे जा रही होती है। ये लग रहा होता है कि हमारी कैट को अब गर्मी नहीं लगेगी, जबकि अब उससे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगेगी। के ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने कैट्स के अंदर ये चीज़ रखी है, कि उनके फर के अंदर ये चीज़ रखी है कि वो उनको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि समर से भी प्रोटेक्ट करता है और विंटर से भी प्रोटेक्ट करता है। कैट को जब भी अपनी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी गर्मी फील होती है या उनको लगता है कि उनके जो बाल हैं यानी कि उनके जो फर हैं वो उनको इरिटेट कर रहे हैं किसी पार्ट से, तो वो उनको खुद ही निकाल देती हैं या उनको लिक करती हैं। तो उससे ये होता है कि वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है, जिससे उनको गर्मी कम लगती है। ट्रिम करवाने के ये नुकसानात हैं कि आपकी जो कैट है उसको हीट स्ट्रोक का भी इश्यू हो जाता है, उसके एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, उसको गर्मी और डबल लगने लग जाती है जितनी उसको पहले लग रही होती है। उनका स्टमक खराब हो जाता है, उनका पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उसके बाद उनका रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ उनको पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ड्रिप भी लगवाना पड़ जाती है। ये सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी कैट को ट्रिम नहीं करवाना है। अगर आपकी कैट के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, यानी कि उसके बाल जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा मेड बने हुए, तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो आप उसको ट्रिम करवा सकते हैं उस सूरत में, या फिर उसको कोई डिजीज़ वगैरह हुई हुई तो उस सूरत में आप उसको भले ट्रिम करवा दें। बट अगर आपकी पेट के जो बाल हैं उसका कोट बिल्कुल सही है, हेल्दी फर हैं उसके, जस्ट उसके बाल गिर रहे हैं, तो इस सूरत में आपने उसको ट्रिम नहीं करवाना है। और अब बात करते हैं कि गर्मियों में जो दूसरा मसला आता है कि अपनी कैट्स को ठंडी जगह कैसे प्रोवाइड करें। हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फैंस लगा देते हैं या फिर हम सीलिंग फ़ैन लगाते हैं। तो सीलिंग फ़ैन लगाने का नुकसान ये होता है कि ऊपर छत से जितनी भी तपिश आ रही होती है ना, यानी कि जितनी भी गर्मी आ रही होती है वो डायरेक्ट आपकी कैट की तरफ आ जाएगी। तो आप लोगों ने अपनी कैट को एसी में रखा हुआ है या फिर रूम कूलर में रखा हुआ है तो ठीक है, वरना अगर आप उसके लिए सीलिंग फ़ैन लगा रहे हैं तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्टली उसके मुँह के पास नहीं कर देना है। चाहे तो आप उसके लिए जो छोटे फैंस आते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैट के मुंह की तरफ बिल्कुल फैन कर देंगे तो वो ज़्यादा हवा भी उनको पसंद नहीं होती, यानी कि डायरेक्टली जो उनके मुंह पे हवा पड़ रही होती है वो उससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती हैं। फिर उसके भी नुकसान होते हैं, क्योंकि कैट जो है वो कैट पेंटिंग करती हैं, यानी कि अपनी ज़बान निकालती हैं, तो उससे भी अपने आप को कूल रखने की कोशिश करती हैं। तो डायरेक्ट जब हवा पड़ती है तो उससे भी उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट अपनी कैट के मुंह की तरफ फ़ैन नहीं
नहीं करना और आप कोशिश करें कि आप सीलिंग फैन ना लें, उसके लिए ना रखें। भले आप अपने लिए यूज़ करें बट उसके लिए ना रखें। आप उसके लिए छोटे जो फैंस हैं जिनकी हवा बहुत कम होती है वो आप इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा सही है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी कैट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश पानी रखना है। अगर आपकी कैट पानी नहीं पी रही है तो आप उसको दिन भर में सेरेलैक भी बनाकर दे सकते हैं। सेरेलैक किस तरीके से आपने बनाकर देना है उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिहाइड्रेशन के बारे में बताया हुआ है और सेरेलैक की पूरी रेसिपी शेयर करी है। मैं आई बटन में डालूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं जिन लोगों को आइडिया नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अब अपनी कैट को दही दे सकते हैं, फ्रेश दही। ये नहीं कि आप फ्रीज़र में रखी हुई दही दे रहे हैं, फ्रिज में रखिए। आप फ्रिज में भले फिर भी रखी हो तो कोई इशू नहीं है, आप उसे बाहर निकाल के रख दो और आप अपनी कैट को फिर दे दें 1 चमचा 2 चमचा जितना भी वो खाती है आप उस हिसाब से दे दें। फिर आप थोड़ी देर बाद उसे दोबारा दे दें या फिर आप उसको कच्ची लस्सी बना के दे दें। कच्ची लस्सी आपने दूध में नहीं बनानी है, आपने दही में बनानी है। किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ। आपने दही लेना है, यानी कि आपने 2 चमचा दही लिया और आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी लिया और मिक्स करके आपने अपनी कैट को दे दिया। ये बहुत ईजी है। के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए अब एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये एक तरीके की टिप भी है कि एक प्रोडक्ट है सी फोर्स के नाम से। बेसिकली ये विटामिन सी सप्लीमेंट्स हैं जो कि कैट्स को दी जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी गर्मियों का स्टार्ट है और फिर गर्मियाँ एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं जिसमें कैट्स के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप उनके पानी में 1 चुटकी ये जो है सप्लीमेंट डाल के दे सकते हैं, जिसमें कैट का जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है वो बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाता है। दूसरों को स्ट्रेस नहीं होता और वो कूल एंड काम रहती हैं उसके अंदर। इंशाल्लाह ताला मैं ये प्रोडक्ट मंगवाऊंगी, इसका रिव्यू करूंगी और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताऊंगी कि आप लोग कहाँ से ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। फिर आप अपनी कैट को पानी के अंदर ORS भी डाल के दे सकते हो। 1 चुटकी अगर आप उसके अंदर ORS डाल के दोगे तो उससे ये होता है कि आपकी कैट की जो नमकियात वगैरह वो पूरे रहेंगे और आपकी कैट जो है फ्रेश फील करेगी। साथ साथ मैं आप लोग को एक और बहुत ही अच्छी प्रो टिप देने लगी हूँ कि मिट्टी का जो मटका आता है, मिट्टी का जो घड़ा आता है, छोटे साइज़ में, ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं, आपने वो ले लेना है। और आप लोग चाहें तो मिट्टी के बर्तन के अंदर भी अपनी कैट को पानी दे सकते हैं। उसके साथ साथ मिट्टी का जो घड़ा आता है आपने वो ले लेना है, उसके अंदर पानी भर के रख देना है। उससे ये होगा कि वो मिट्टी का घड़ा ठंडा रहता है तो कैट्स जो होती हैं वो उसके आसपास बैठी रहती हैं या उससे अपनी बॉडी को टच करके बैठी रहती हैं, तो उससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। आपके ऊपर है कि आपने कितने मटके रखने हैं। आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 जितनी आपके पास कैट्स हैं उनके हिसाब से आप उन्हें रख सकते हो। उसके बाद जो आप लोग गलतियां कर रहे होते हैं वो ये कि आप लोग अपनी कैट को डेली बेसिस के ऊपर नहला रहे होते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत कर रहे होते हो आप लोग। कैट्स को डेली बेसिस के ऊपर नहलाना नहीं है क्योंकि उनका कोट जो होता है वो पानी के लिए नहीं बना होता, उससे उनका कोट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरा ये कि आप डेली बेसिस के ऊपर ये भी कर रहे होते हो, कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो अपनी कैट को स्प्रे करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है क्योंकि अंदर से कैट को जब नमी रहेगी तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये करना है कि आपने टॉवल को गीला कर लेना है, उसको हल्का सा आपने सुखा लेना, उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए कैट की बॉडी के ऊपर रखना है और आपने इस तरीके से रखना है कि वो बिल्कुल भी गीली ना रहे। यानी कि जस्ट आपने टॉवल लिया और आपने उसको बिल्कुल गीला करके अपनी कैट की बॉडी पर डाल दिया, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसको जस्ट नम रख के और फिर आपने अपनी कैट की बॉडी पर लगाना है, उसकी पेट के जो साइड वाला हिस्सा होता है वहाँ लगाना है, उसके सर पे लगाना है, तो उससे भी कैट को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये बेसिस के ऊपर ये होता है कि कैट्स बहुत ज़्यादा खेलती हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा कर लेती हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने महीने में 1 से 2 दफ़ा उसे नहला लेना है या फिर आपने उसके लिए ड्राई शैम्पू जो होता है वो आपने उसके लिए रख लेना है या ड्राई पाउडर जो होता है वो रख लेना है कि आपने थोड़ा थोड़ा उनकी बॉडी पर डाला और वो जो है वो क्लीन हो जाती हैं। बट डेली बेसिस के ऊपर नहलाना जो होता है वो बहुत ही गलत है, इससे कैट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गर्मियों के अंदर आपने अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अगर आपकी कैट को एक दफ़ा हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसको बचना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कैट हो या किटन्स हो दोनों ही। तो अगर आप लोग ये वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं तो पाकिस्तान में जो कुछ एरियाज़ हैं यानी कि पंजाब वगैरह की साइड पे, कराची में जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो उसमें ये जो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों ने मटके वगैरह
वगैरह लेके रख लेने हैं अपनी कैट्स के लिए, उससे ये होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो उनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और वो अच्छा फील करेंगी, यानी कि फ्रेश फील करेंगी। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस तरीके की गर्मी पड़ती है कि उसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में आपने अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आज की जो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और जो मैंने आप लोगों को विटामिन्स बताई है सी फोर्स के नाम से, इंशाल्लाह ताला उसका भी जल्द मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी और बताऊँगी किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।